नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा, ब्रेन साइंस ब्रेन रिबूट और हम चल रहे हैं दिमाग की दुनिया में और अलग अलग मेथड से हमारे मेमोरी को ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि ब्रेन रिबूट को दे रहा है मेमोरी एंड माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो दोस्तों, आज हम एक और मेथड को यूज करेंगे जिसको बोलते हैं इंसिडेंशियल मेमोरी मेथड, जिसमें हम किसी भी टॉपिक को एक इंसिडेंट में कन्वर्ट करेंगे और उसे हॉलिस्टिकली याद करेंगे। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे तो आ जाएगी। बहुत आसान है फ्रेंड्स। इंसानों की जो सबसे प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है इंसिडेंशियल मेमोरी। जैसे कि पढ़ाई को आप हटा दें लाइफ से, अब आपको लाइफ में जो कुछ भी याद है वो सब क्या है? वो सब इंसिडेंसेस हैं, घटनाएं हैं, अच्छी और बुरी दोनों तरह की। यानी आपकी नेगेटिव मेमोरीज भी हैं और पॉजिटिव मेमोरीज भी हैं। कुछ बातें आप भूलना चाहते हैं फिर भी नहीं भूल सकते, और कुछ बातें आप याद रखना चाहते हैं तो भी याद नहीं होती। तो जो आप कभी नहीं भूल सकते, चाहे वो अच्छी या बुरी मेमोरी हो, उनमें एक ही खासियत होती है कि वो एक इंसिडेंट होता है जिसको आपने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। यानी जो घटनाक्रम होता है वो ब्रेन की प्राइमरी मेमोरी बनता है, इंसिडेंशियल मेमोरी बनता है। जैसे कि एक्सीडेंट के बारे में पढ़ने और सुनने से ज्यादा इंपैक्ट आता है एक्सीडेंट को देखने से, या फिर कभी एक्सीडेंट के इंसिडेंट्स को फील कर लिया हो तो लाइफ टाइम के लिए हमारे ब्रेन में वो छप जाता है। तो इसी को हम यूज कर सकते हैं अपनी मेमोरी को ट्रेन करके बहुत सारी चीजों को इंसिडेंट बना के याद करने में, क्योंकि इंसिडेंट रियल ना हो तो भी वो घटना बनाई जा सकती है अपने इमेजिनेशन में। बॉलीवुड इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री क्या करती है, जो भी कहानियां हैं वो रियल नहीं है, उनके इंसिडेंसेस वो कल्पनाओं में बनाते हैं। बागबान में जब अमिताभ बच्चन लास्ट में डायलॉग बोलते हैं तो सभी लोग उनको देख करके रोने लगते हैं। कई लोग तो ऐसे जिनके खुद के बच्चे भी नहीं है, फिर भी ऐसा होता है क्योंकि वो एक इंसिडेंट की तरह होता है जिसके साथ एक फीलिंग का कनेक्शन बन जाता है। यही तो खासियत है, वो रियल नहीं है, वो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, वो एक पिक्चर है, उसके बावजूद भी आप उसकी तरह एक्ट करने लगते हैं। तो इस पावर को, इमेजिनेशन को आप अपनी जिंदगी में अपने दिमाग को और याददाश्त को तेज करने में भी यूज कर सकते हैं। करके देखते हैं। देखिए, यहां पर एक टॉपिक है जो है एटमॉस्फेरिक लेयर्स, यानी कि हमारे जो धरती के ऊपर जो लेयर्स हैं, जो अलग अलग मंडल हैं, उनकी एक सीक्वेंस है। तो एक बार उस सीक्वेंस को यहां पर देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद में आता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद में आता है मेसोस्फेयर, और उसके बाद वाली जो लेयर है वो कहलाती है थर्मोस्फेयर, और लास्ट वाली लेयर कहलाती है एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर होती हैं। अब इन 5 लेयर को आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है कि फर्स्ट लेयर कौन सी है, सेकंड कौन सी है। तो कैसे करेंगे? बच्चे इसे अक्सर रटते हैं, या कंपटीशन की तैयारी करने वाला यूथ भी इसे रटता है और कई बार कंफ्यूज होता रहता है कि पहले वाली कौन सी है, बाद वाली कौन सी है। लेकिन आप इसे एक इंसिडेंट से याद कर सकते हैं। और इंसिडेंट की खासियत क्या होती है? हमें वो याद करना ही नहीं है जो यहाँ लिखा है, हमें वो याद करना है जो हम बना रहे हैं, और उसके अंदर एक ऐसी कोडिंग हम कर देंगे जिससे ये भी याद हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं एक बार और इसको पहले सरल बनाते हैं। इसको पहले हम ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, इन सारे वर्ड्स में स्फेयर कॉमन है, तो पहले स्फेयर तो हमें याद नहीं रखना, ये कॉमन सेंस की बात होगी, इसको हटा दीजिए। अब रह गया जो बाकी वर्ड है, जैसे कि ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो और एक्सो। अब ये सारे वर्ड के अगेंस्ट ब्रेन में पिक्चर नहीं आ रही, क्योंकि ये सारे के सारे नॉन पिक्चरफुल या केवल लॉजिकल वर्ड्स हैं। इसको क्रिएटिव ब्रेन ने कुछ भी बनाया नहीं है इसका, तो ये डिफिकल्ट लग रहे होंगे आपको। आसान कर देते हैं, इसको हटाकर कुछ और सोचते हैं। मान लीजिए आप अपने कॉलेज में या स्कूल में एक अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी मिल रही है आपको। अब वो ट्रॉफी लेकर के आप आए और उस ट्रॉफी को आपने क्लासरूम में खोला, तो देखा उस ट्रॉफी के अंदर से कुछ स्ट्रॉज निकली। आपका मन किया कि स्ट्रॉज हैं तो क्यों ना माजा पी जाए, और आपने उसे माजा में लगा के माजा को मजे से पीने लगे। अचानक से आपके टीचर आ गए वहां पर, तो आपको डर लगा, तो आपने उसे छुपाने के लिए उस माजा को थर्मस में रख दिया, और वो थर्मस डर के मारे आपने जैसे ही क्लासरूम की विंडो से बाहर फेंका, उस विंडो के ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था, वो टूट गया उससे टकरा करके। अब इस इंसिडेंट को एक बार आप बताइए, आपके ब्रेन में आया नहीं है? मैं पूछता हूं आपसे, आपके साथ कुछ हुआ है? सबसे पहले आपको अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी मिली, ट्रॉफी के बाद क्या हुआ? ट्रॉफी के अंदर से क्या निकला? यस यू आर राइट, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का क्या यूज किया आपने? यस यू आर राइट, माजा में लगाया। माजा का क्या यूज किया आपने? यस यू आर राइट, आप उसे पीने लगे, लेकिन डर के मारे आपके टीचर ना देख ले इसलिए आपने उसे थर्मस में डाल दिया, और टीचर की एंट्री पर डर के मारे उस थर्मस को आपने क्या किया? टेल मी। यस, आपने उसे विंडो से बाहर फेंका जिससे वो टकरा गया एग्जॉस्ट फैन से, वो टूट गया एग्जॉस्ट फैन।
ये इंसिडेंट हो गया आपके साथ में, ये घटनाक्रम बन गया। जब भी हम लाइफ में कुछ होता है ना, किसी को जो घटना सुनाते हैं ऐसे सुनाते हैं, तो ये घटना, ये इंसिडेंट अब डिकोड करेंगे तो कुछ और निकलेगा इसमें से। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले आपके हाथ में क्या था? ट्रॉफी। तो ट्रॉफी से याद आएगा ट्रोपो, ट्रोपोस्फेयर। ट्रॉफी के अंदर से क्या निकला था? स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ से याद आएगा स्ट्रैटो, स्ट्रॉ, स्ट्रेटोस्फेयर। अब बताइए कि उससे आपने क्या पिया था? माजा, माजा मेजोस्फेयर। इसके बाद में आपने वो माजा छुपाई कहां पर? थर्मस में, थर्मोस्फेयर। और इसके बाद आपने उसे फेंका तो क्या टूट गया था? एग्जॉस्ट फैन, तो एक्सोस्फेयर। अब केवल स्फीयर के नाम बताइए, इंसिडेंट को दिमाग में रखें और बाकी नाम आपको बोलने हैं मेरे साथ में। जल्दी से बताइए पहला एटमॉस्फेरिक लेयर क्या है हमारा? यस, यू आर राइट, ट्रोपोस्फेयर। अब इमेज को बनाया, इमेजिनेशन को बनाया, अब अपने आप आगे वाले आएंगे। स्ट्रॉ आ गया तो अगला हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, उससे याद आ गया आपको माजा, तो मेजोस्फेयर। अब बताइए अगला वाला कौन सा आपको याद आ गया अपने आप में? थर्मोस्फेयर। और अगला वाला, लास्ट वाला फटाफट से याद आ गया आपको? एक्सोस्फेयर। बस, हमेशा के लिए याद हो गया, सीक्वेंस कभी बिगड़ेगी नहीं और इससे आप बहुत कुछ सीक्वेंशियल चीजों को याद कर सकते हैं। जीके की तैयारी करने वाले यूथ, बच्चों की पढ़ाई में तो बहुत काम का है। आपकी लाइफ के भी कोई जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उनको आसानी से याद कर सकते हैं, किसी लिस्ट को याद कर सकते हैं। तो ये इंसिडेंशियल मेमोरी एक कंप्लीट इंसिडेंट बहुत सारे कंटेंट को कवर करता है और हॉलिस्टिकली आपको मेमोराइज कराता है। अच्छा लगा आपको? जुड़े रहिए, सीखते रहिए इस तरह की चीजें। मैं विनोद शर्मा, ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस से सिखाता रहूंगा आपको बहुत सारी चीजें ऐसी। थैंक यू। Brainwood, India's best innovative learning platform. Download the app now.